गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आई होप सो। क्या चल रहा है अभी? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और जिसमें हम डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डिफेक्ट ऑफ आई। और इसमें हमने दो डिफेक्ट पढ़ रखा है, मायोपिया जिसमें नजदीक की चीजें दिखाई देती है दूर की नहीं, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें दूर की चीजें दिखाई देती है नजदीक की नहीं। और मायोपिया का हम लोग पावर भी निकाल लेते थे। मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? कॉनकेव लेंस द्वारा बना चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा चश्मा पहनो जिसमें कॉनकेव लेंस लगा हो, और उस लेंस की पावर कितना होता था बच्चों? तो 1/d निगेटिव आता था, चूंकि कॉनकेव लेंस है तो निगेटिव आता था। और 1/d 1/f होता है ना पावर, तो यहाँ f = d आ रहा था। और d क्या है? तो d वह दूरी है जहां तक उसको दिखाई देता था। मायोपिया की बात कर रहे हैं, ठीक? नजदीक में दिखाई देता था, दूर में नहीं। नजदीक में कितना दिखाई देता था? d डिस्टेंस तक दिखाई देता था, और दूर की नहीं दिखाई देता था। अब बात कर रहे थे बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में हाइपरमेट्रोपिया की। उसमें क्या होता है कि नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती है, दूर की दिखाई देती है, ठीक है? तो इसमें भी वही केस होगा कि भाई कितना दूर तक आपको दिखाई नहीं देता है, नजदीक में कितना दूर तक आपको दिखाई दे, उसके बाद का दिखाई देता है। मायोपिया में होता था इतना दूर तक दिखाई दिया, उसके बाद का नहीं दिखाई दे रहा था। हाइपरमेट्रोपिया में इतना दूर तक नहीं दिखाई देता था, इसके बाद का दिखाई दे रहा था, ठीक है? तो वही बात हो गई, जितना दूरी तक हमको दिखाई नहीं दे रहा है इस बार, उसको हम लोग डी मानेंगे, स्मॉल लेटर डी। उसमें जितना दूरी तक दिखाई देता था उसको डी बोलते थे। तो कंफ्यूजन नहीं करते हैं, केवल हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे आज। तो बच्चों देखो, नजदीक की चीजें इसको दिखाई नहीं देती है, ठीक है? इसको देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाए थे पिछले लेक्चर में। अब जो है इसको जितना भी नजदीक रखिए दिखाई नहीं देगी, इधर उधर कहीं भी रखिए इसको दिखाई नहीं। इसको एक लिमिट है, हाँ, इसके बाद रखिएगा तो दिखाई देगी, या फिर यहां पे रखिएगा तो दिखाई देगी। तो इस डिस्टेंस को बच्चों आंख से वह दूरी जहां तक उसको दिखाई नहीं देता है, उसके बाद उसको दिखाई देने लगता है, उसको डी बोलेंगे, ठीक है? इस केस में डी के बारे में क्या लिखोगे? इट इज द क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो देख सकता है, या फिर इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वो नहीं देख सकता है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच हाइपरमेट्रोपिक पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली। यह वह दूरी है जहां तक वह क्लियरली देख नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पे या फिर इसके बाद आप इमेज बनाइए तो वह क्लियरली देख पाएगा। अब बच्चों इसको एक लेंस लगाया जाता था, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि ये देख ले। अब सोचना है कि उस लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने निकाला था पावर मायोपिक पर्सन के लिए। अब हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए हम लेंस की पावर निकालेंगे, ताकि इसको कौन सा लेंस दिया जाए, कितने पावर वाला लेंस दिया जाए, इसको दिखाई दे। तो देखो हमको यहां तक दिखाई नहीं देता है सर, और हम चाहते हैं इसके इधर मतलब नजदीक वाला भी दिखाई दे, ठीक है? क्या चाहते हैं? नजदीक वाला भी दिखाई दे। हमको कहां दिखाई देता है? तो हमको डी तक डी के बाद हमको दिखाई देता है, डी से पहले नहीं। तो हम इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, उसका इमेज डी के बाद बना देंगे, या फिर डी पर बना देंगे। डी पर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे नजदीक में, जो कि दिखाई नहीं देता है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम यहां इतना डिस्टेंस पे बनाएंगे, या फिर इसके बाद बनाएंगे, डी तक ही बनाएंगे, डी पर या डी के बाद। तो हमको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि हमको दूर का दिखाई देता है। अब नजदीक में कहां कहां रखा जाए? तो हमको एकदम मिनिमम, कम से कम जितना दूरी रख सकते हैं आप रखिए, वहां तक का भी देखना है।
तो एवरेज हेल्दी आई का कम से कम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख पाता है बिना एकोमोडेशन के एवरेज हेल्दी आई। ठीक है, तो हमको मिनिमम 25 पर रखिए और उसको हमको दिखा दीजिए। तो 25 पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज डी पर बना देंगे ताकि देख ले। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे, अब इससे नजदीक नहीं रखना है, हेल्दी आई के लिए इतना काफी है। और इसका इमेज ये तो हमको दिखाई नहीं देगा, तो इसका इमेज हम क्या करेंगे? डी डिस्टेंस पर बना देंगे, हमको दूर का दिखाई देता है तो वही काम करने वाले हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट को बच्चों 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे, इसको डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, कैपिटल डी भी बोला जाता है, बुक में मिल जाएगा तुमको, कैपिटल डी से भी लिखा है। और इमेज को बच्चों भी को डी डिस्टेंस पर बनाना है, तो इसका हम फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस का और उससे हम पावर निकाल लेंगे। सो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहां से बच्चों 1/f इक्वल टू 1/v, इमेज कहां बनाना है? डी डिस्टेंस पे। अब सोचो यहां डी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो देखो ये जो लेंस है वर्चुअल बना रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बना दे रहा है, तो इसमें डी निगेटिव होगा। 1/-d माइनस फॉर्मूला वाला 1/-d, ये ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है। तो यहां से हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस 1/d और ये माइनस माइनस प्लस 1/d। ओके ओके। अब बच्चों 1/f इक्वल टू डी और डी का एलसीएम कितना होगा? तो डी और डी का एलसीएम नहीं पता है तो डायरेक्ट गुना कर दो, डी इंटू डी। अब इस डी से इसको डिवाइड करोगे तो छोटा वाला डी कट जाएगा, बड़ा वाला डी बचेगा, तो माइनस कैपिटल डी, माइनस साइन माइनस कैपिटल डी। इससे इसको डिवाइड करेगा तो कैपिटल डी खत्म, स्मॉल डी बच जाएगा, स्मॉल डी इंटू 1 प्लस डी। ओके, सो 1/f इक्वल टू, यहां माइनस को उधर भेज देते हैं और ये डी प्लस में, तो डी और माइनस डी अपॉन नीचे है डी डी। तो ये हमारा 1/f आ गया। कोई पूछे फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल कर दो, डी डी अपॉन डी माइनस डी। ओके, ये हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। अंक में चाहिए तो डी का वैल्यू रख दो, ये डी कैपिटल डी का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो 25d, 25 कैपिटल डी हो गया और स्मॉल डी अपॉन डी माइनस 25। ये हमारा फोकस आ गया। किसका? फोकस लेंथ। ये फोकल लेंथ उस लेंस का है जो लेंस हम यूज करने वाले हैं। अब इसका एक्चुअल कितना आएगा, तो ये अलग अलग पर्सन के अलग अलग होगा। किसी को 20 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई देता है, किसी को 30 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई देता है, किसी को 50 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई देता है, किसी को 100 सेंटीमीटर तक नहीं दिखाई देता है। तो सबका अलग अलग डी होगा, तो सबका अलग अलग फोकल लेंथ आएगा और सबका अलग अलग पावर आएगा चश्मे का। यहां से तुम पावर निकाल सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू 1/f, जहां f मीटर होना चाहिए सबको मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा, सेंटीमीटर में दिया है। सो P इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा? 1/f देखो यहां पे निकाल के रखे हुए हैं, d माइनस डी अपॉन डी माइनस डी इंटू डी, डी इंटू डी। ये तुम्हारा पावर आएगा और ये कैपिटल डी की जगह पे 25 सेंटीमीटर भी तुम रख सकते हो। तो d माइनस 25 इंटू अपॉन में 25d, तो ये उसका पावर आ जाएगा लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन को यूज करना होगा। ठीक है, तो नोट करो, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म देखने वाले हैं। इसको नोट करो। हो गया, मिटा दे। चलिए
तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो प्रेस बायोपिया तो लगभग बुक में मिल भी जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहीं कहीं किसी किसी बुक में नहीं मिल पाता है, और तुमको बता दिया जाता है कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन 3 ही प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, डिफेक्ट ऑफ विजन 4 प्रकार के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को शॉर्ट फॉर्म में करें, उसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम लॉन्ग साइटेडनेस, और तीसरा बच्चों हमारा प्रेस बायोपिया एंड चौथा एस्टिग्मेटिज्म। सो प्रेस बायोपिया को देखा जाए। अब तीसरा था हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो देखो, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, मायोपिया में तो नजदीक की चीजें दिखाई देती है, दूर की नहीं, और उसको इलाज करने के लिए कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों, दूर की चीजें दिखाई देती है, नजदीक की नहीं, उसका इलाज के लिए कॉन्वेक्स लेंस। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है बच्चों, इसमें दोनों ही होते हैं। जनरली ये ओल्ड मैन को होता है, बुढ़े लोगों को होता है। क्या होता है कि सिलियरी मसल लेंस को कंप्रेस करती है, स्ट्रेच करती है, यही ना करती है हेल्दी आई के लिए, कंप्रेस और स्ट्रेच करती है, जिससे क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होता है। और फोकल लेंथ चेंज होने से क्या होता है, अलग अलग डिस्टेंस पर रखे वस्तुओं का इमेज हम आसानी से बना पाते हैं फोकस लेंस को चेंज करके, और इसी को बच्चों बोला जाता था पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ सिलियरी मसल्स हार्ड होते जाता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, स्ट्रेच कर नहीं पाता है और कंप्रेस कर नहीं पाता है, या यूं कहो धीरे धीरे थक जाता है। ओके, तो जैसे धीरे धीरे थक जाएगा तो ये क्या करेगा कि कंप्रेस और स्ट्रेच करना धीरे धीरे कम कर देगा, हार्ड बहुत थोड़ा करेगा, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा, थोड़ा करेगा, या फिर कहीं पर जाके फिक्स हो जाएगा। अब बोलेगा अब बस की बात नहीं है, ये ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं। तो उनको क्या होगा, ना ही स्ट्रेच कर पाया है ठीक से, ना ही कंप्रेस कर पाया है ठीक से, बीच में कहीं फंस गया। तो बीच में कहीं फंस गया बच्चों, तो ना ही उनको दूर की चीजें दिखाई देगी और ना ही नजदीक की चीजें दिखाई देगी, उनको कहीं एक एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखाई देगा, हाँ यहाँ पे दिखाई देगा। इसके इधर लाओगे नहीं दिखाई देगा, हाँ अब दिखाई दे रहा है, इससे दूर लेकर जाओगे नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे पर्सन को बच्चों बोला जाता है कि उसको प्रेस बायोपिया हुआ है। क्या हुआ है? प्रेस बायोपिया। अब क्या करना होगा इसको ठीक करने के लिए, तो इसको दोनों लेंस लगाना होगा, नजदीक का भी दिखाना है और दूर का भी दिखाना है। तो नजदीक का दिखाना है यानी इसको लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई देता, नजदीक का दिखाना है तो इसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, और दूर का दिखाना होगा तो कॉनकेव लेंस। तो क्या करोगे, आदमी के पास 2 आंखें होती हैं, तो चश्मे में 2 लेंस लगाया जाता है, तो एक में कॉन्वेक्स एक में कॉनकेव। तो ऐसा नहीं होता है, एक लेंस में ही कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों, और एक इस लेंस में भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों, मतलब टोटल 4 लेंस इसको लगाए जाएंगे। 2 लेंस इस आंख में, 2 लेंस इस आंख में। समझ में आया? तो कैसे कैसे करने वाले हैं सब देखा जाएगा। पहले लिखो प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो प्रेस बायोपिया बच्चों इसमें दोनों होता है, ए पर्सन suffering from प्रेस बायोपिया can not see distant object as well as nearby object clearly। ना ही यह दूर की चीजें क्लियरली देख पाता है और ना ही नजदीक की चीजें, इसमें दोनों हुआ होता है। ठीक,
क्यों हो जाता है बच्चों? तो सिलियरी मसल्स जो है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है लिखोगे, इसी में लिख दें या अलग से लिख देते हैं? प्रेस बायोपिया occurs generally in old man। ओल्ड पर्सन लिख लो, मैन क्या वुमेन में भी होता है। ओल्ड पर्सन, प्रेस बायोपिया ऑकर्स जनरली इन ओल्ड पर्सन क्यों होता है? तो ड्यू टू स्टीफेनिंग, STIFFENING, स्टीफेनिंग मतलब हार्ड होना, स्टीफेनिंग इन सिलियरी मसल्स, ठीक ना? सिलेरी मसल्स धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, उसी के कारण ऐसा होता है। वो किसी एक पॉइंट पर फिक्स हो जाता है या फिर बहुत कम कंप्रेस और स्ट्रेच कर पाता है। मान लो इसको इतना कंप्रेस करना था और इतना स्ट्रेच, तो इतना नहीं कर पाता है, बीच में कहीं फंस जाता है। तो बीच में कहीं फंस जाता है तो कहीं एक बिंदु का दिखाई देता है, उससे नजदीक का नहीं दिखाई देगा और उससे दूर का चीजें नहीं दिखाई देता। ये होता है, लिख लो इसमें, ठीक? ओके, करेक्शन कैसा किया जाएगा? तो चश्मा में, या हम बता दे रहे हैं, ये गोल और ये गोल, ये चश्मा हो गया, ठीक है? पीछे का बैकग्राउंड, आगे के सामने वाला बनाना चश्मा। अब सोचो इसको दोनों हुआ है तो तुम देखते होगे, पहले इसको नोट कर लो। हो गया? चलो, अब क्या होता है तुम देखो कि अब बुड्ढे लोग का चश्मा देखो, बहुत अपने घर पे भी या इधर उधर कहीं तुमको स्कूल में बुड्ढे बुड्ढे जो टीचर आते हैं, ओल्ड सर हमारे, उनको तुम देखो वो क्या करते हैं, वो किसी किसी में तुम ध्यान से देखना, चश्मा में नीचे इस तरह से लगता है कि लेंस है, तो उसमें थोड़ा ही दूर नीचे लेंस अलग, ऊपर लेंस अलग, कैसे कैसे लगता है बताते हैं। अब जैसे उसको दोनों दिखाई देना है, दिलवाना है, तो नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, तो नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, यानी हाइपरमेट्रोपिक, और इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे। तो नजदीक का देखना होगा बच्चों, तो चश्मे में से कैसे देखेगा व्यक्ति? आंखें नीचे करके, नजदीक का इधर का देखना है कहीं का तो आंखें नीचे होगा, और दूर की चीज देखना होगा तो आंख ऊपर करके ऐसे देखेगा दूर की चीजें। यानी कि नीचे हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस और दूर की चीजें देखना है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रहा तो उसके लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, तो ऊपर हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक ना? तुम देखते होगे पढ़ते समय ऐसे नीचे ऐसे करके पढ़ता है मास्टर, कोई या फिर कॉपी चेक करते समय ऐसे ऐसे चेक करता है, लेकिन कोई शोर शराबा करता है तो क्या करता है वो इस तरह से, कोई कोई तो होता है चश्माओं के बहरों से ऐसे देखते रहता है। पहुंच जाएगा वो जो चार लड़का सब अपने में गैदरिंग किया रहेगा, पहुंच जाएगा, फिर भी उसको दिखाई उतना क्लियर दिया नहीं है, पहुंच जाएगा उस बेंच पर हुआ है, कौन था कौन था, हम नहीं सर, हम नहीं सर, हम तो अभी आए, हम तो अभी आए, सब नौटंकी करने लगता है, बेचारा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। अंत में क्या करेंगे सर? सबको एक एक डस्टर दे के चले आएंगे ठीक है, सबको एक एक डस्टर में, जो किया वो तो खुश, कोई दिक्कत नहीं, हम किए थे गलती मिल गया, जो नहीं किया वो भी पिटा के आ जाता है ऐसे में, तो उनको मीटर गया, दोनों रोग हुआ होता है, दोनों डिफेक्ट हुआ होता है, तो उसको ठीक करने के लिए दोनों लेंस लगाएंगे। तुम देख सकते हो नजदीक की चीजें देखने के लिए हम नीचे की ओर ताकेंगे, तो नीचे की ओर ताकेंगे तो नीचे हमको
नजदीक वाला देखना है, तो नजदीक को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। नजदीक का देखना है मतलब नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है यानी दूर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिक, तो नीचे कॉन्वेक्स लेंस। और नजदीक का दिखाई दे दूर का ना दिखाई दे तो इसको मायोपिया बोलते हैं, इसमें कॉन्केव लेंस लगता है। तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो दूर को देखने के लिए हम ऊपर की ओर ताकते हैं चश्मा में ऊपर की ओर, तो ऊपर लगाएंगे कॉन्केव लेंस। तो इस प्रकार बच्चों लेंस में हम क्या करेंगे, लेंस को इस तरह से दो पार्ट में भाग दे देंगे, ऊपर लगा देंगे कॉन्केव लेंस, ठीक ना, और नीचे लगा देंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक ना, नीचे कॉन्वेक्स लेंस। तो ऊपर वाले हिस्से में कॉन्केव लेंस ताकि दूर की चीजें देख ले, और नीचे वाले में कॉन्वेक्स लेंस ताकि नजदीक की चीजें दिखाई दे दे। अब कोई पूछेगा कि सर जो फिक्स पॉइंट था वो दिखाई दे रहा था, उसको देखने के लिए, तो उसको देखने के लिए चश्मा हटा ले, दिखाई दे देगा। हाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मा लगा ले। अब दूर है तो ऊपर वाले से देखेगा, नजदीक है तो नीचे वाला से देखेगा। तो इस तरीके से प्रेस बायोपिया में होता है। तो तुम लिख सकते हो प्रेस बायोपिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है या कैसे करेक्ट किया जाता है, सॉरी, यूजिंग बोथ लेंस, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। लिख लेना, कोई हार्ड नहीं है। ओके, अब बारी आती है एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, तो अब तक हमने क्या देखा, तो अब तक हमने देखा बच्चों, क्या देखा, मायोपिया जिसमें नजदीक की दिखाई दे दूर की ना दिखाई दे, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया जिसमें दूर की दिखाई दे नजदीक की ना दिखाई दे, और एक हमारा आ गया प्रेस बायोपिया, इसमें ना ही दूर की दिखाई देगी ना ही नजदीक की। अब चौथा आ रहा है बच्चों एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें सोचो क्या होता होगा, सब कुछ तो कवर कर लिया, नजदीक का भी दूर का भी दोनों, इसमें क्या होगा, सोचो सोचो, बताए भी थे। तो इसमें होता है बच्चों नजदीक का दिखाई देता है और दूर का भी दिखाई देता है, बट ये अगल बगल साइड वाला ऊपर नीचे वाला नहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है, जैसे अभी हम कैमरा को देख रहे हैं तो हमको खिड़की, बॉल, नीचे टेबल है, ऊपर सीलिंग फैन है, सब हमको दिखाई दे रहा है इस कैमरा को देखते हुए भी। लेकिन कैमरा हमको ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका फोटोफोबिया पर बन रहा है, याद है ना, और ये अगल बगल वाले रेटिना पर बन रहे हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म पर्सन का क्या कहना है कि उसको जो है आके बोलेगा कि हमको देखिए, हम कैमरा देख रहे हैं तो हमको कैमरा तो दिखाई दे रहा है, बट ये साइड वाले जो आप देख पा रहे हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, तो देखो कैमरा से एक लेंस एक रे आई, मतलब इसका इमेज सीधा इधर गया, बन गया, साइड से रे आ रही है, वो रेटिना पर नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या कारण हो सकता है, तो तुमको बताए थे, इसको मिटा देना, मिटा दे रहे हैं। ऊपर कॉन्केव था, नीचे कॉन्वेक्स था। तो बच्चों हमारा है लास्ट चौथा एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हमारा लेंस हो गया ह्यूमन आई का, और ये कॉर्निया हो गया, ठीक है, सामने वाला कॉर्निया, इधर रेटिना। अब क्या होता है बच्चों इसमें कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो तो इसके क्लियरली इमेज बना लेता है, लेकिन इधर साइड वाला रखा हो तो उसको नहीं दिखाई देगा। इन सब चीजों को देखने के लिए इसको मुंडी तिरछा इधर उधर, जिधर है ऑब्जेक्ट उधर उसको सेट करना पड़ेगा। और हम लोग क्या होता है, हम लोग को सामने देखेंगे तो अगल बगल वाला भी दिखाई दे देगा, नहीं दे जाता है। और ये काम इस एस्टिग्मेटिज्म
पर्सन को नहीं दिखाई पाता, नहीं देख पाता वो इस तरीके से। क्यों? तो देखो इधर से रे आई, इधर से रे आई, ठीक, तो इस प्रकार से ये इधर रेटिना पर पहुंच गई, थोड़ा बहुत इधर वाली आती है, सब रिफ्रैक्शन होके सब जिधर जिधर रेटिना पर चली जाती है। बट इधर का जो लेंस आती है वो रिफ्रैक्ट होके अब इधर इसका वास्तविक रास्ता है इधर की, तो इसको थोड़ा इधर जाना होगा, घूम के इधर जाना होगा, ये घूम के इधर नहीं जा पाती है। नहीं जा पाती है, क्यों नहीं जा पाती है? तो कॉर्निया जो है बच्चों उसका अलग अलग रेडियस हो जाता है। जैसे इस गोल कॉर्निया है सामने कवर, हाँ, अब ये कॉर्निया कहीं से पिचक गया, कहीं से उठ गया ज्यादा, कहीं से दब गया, तो रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता है उतना अच्छी तरीके से। रिफ्लेक्शन तो करेगा ही, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमको रेटिना पर भेजना था, तो रेटिना पर अब कॉर्निया हो गया इस तरीके से, हाँ, इधर लेंस हो गया। अब ये लाइट इधर से आई, इधर आई तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो सीधे चली गई, इधर से निकल गया, नहीं पहुंच पाई इधर। हाँ, इधर वाला तो सब कि जैसे तैसे ऐसे ऐसे कैसे भी पहुंच पा रहा है, बट साइड वाला नहीं पहुंच पा रहा है। इधर से आया तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, इधर चला गया। तो पुपिल तो यहाँ है, यहाँ आइरिस है, आइरिस पे जाने से थोड़ा वो अलाउ करता है, पुपिल से जाना होगा तब ना अलाउ करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कॉर्निया के शेप में डिफॉर्मेशन हो जाता है, शेप उसका बिगड़ जाता है, इधर उधर से पिचक जाता है, उठ जाता है, उसका शेप खराब हो जाता है, जिस कारण सामने रखे वस्तु का तो पुतली से पुपिल से रे इंटर कर जाता है, बट आजू बाजू वाले का रे, नीचे ऊपर वाले का रे पुतली से पुपिल से इंटर नहीं कर पाता है। इस कारण क्या होता है कि इन सब चीजों का इमेज नहीं बन पाया रेटिना पे। जो उसका पुपिल से इंटर किया उसका इमेज बन गया। ओके, तो इसमें ये होता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, तो सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। पाइप देखे हो ना, पाइप, हाँ, तो पाइप देखे होगा, तो पाइप के आकार का सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है चश्मे में। सिलेंड्रिकल लेंस क्या करता है, तो देखो 12 में इसको इन डिटेल हम बताते हैं, अभी तुम भी डिटेल देख लो। तो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप इस तरह से रख दिया गया सामने, तो सामने वाला आएगा वो तो आ गया पुतली में घुस गया, कोई दिक्कत, लेकिन साइड से जो आएगा तो साइड से आके इधर भाग रहा था, उसको पहले सिलेंड्रिकल लेंस से जाएगा तो ये कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, ठीक ना, लग रहा है ना, कॉन्वेक्स, इधर से वेक्स, इधर से वेक्स उठा हुआ सिलेंड्रिकल है। तो साइड से जो रे आएगा उसको टर्न कर देगा इधर की ओर और उसको सीधे पुपिल से इंटर करा देगा। इस साइड से जो लेंस आएगा, रे आएगा, उसको भी टर्न करा के पुपिल की ओर एंट्री करा देगा, तो उसका इमेज, साइड वाला भी इमेज अब हमारा बनने लगेगा। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है बच्चों, इसको नजदीक दूर सब कुछ दिखाई देता है, अगल बगल वाला नहीं दिखाई देता है, और उसको ठीक करने के लिए बच्चों सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। इतना ही था एस्टिग्मेटिज्म में। तो इसमें देखो कुछ डायग्राम बनाने योग्य है, तुम इसमें मॉडिफिकेशन करके बना सकते हो। हम थोड़ा लिखा देते हैं एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है। फोटो बनाओ जल्दी। तो तुम देख सकते हो, लिख दिए हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, तो दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ कॉर्निया हैविंग डिफरेंट रेडियाई। यह डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, तो ड्यू टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ कॉर्निया हैविंग डिफरेंट रेडियाई। कॉर्निया इस प्रकार से गोल होता है, पता है, इधर लेंस होता है। अब डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन कॉर्निया का अलग अलग रेडियाई, कुछ इस प्रकार से कोई बड़ा छोटा हो जाए, तो इससे हमारा एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है आंख के अंदर। यानी कि इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, ब्रैकेट में लिखे, यानी इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, ना ही स्फीयर, ना ही क्यूब, ना ही क्यूबॉइड, सब रेगुलर शेप है। ये इरेगुलर हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा शेप है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है भी या नहीं। तो अलग अलग पार्ट इसका अलग अलग रेडियस का स्फीयर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से, जैसे यहाँ का ये शेप देखो, इस प्रकार का स्फीयर का, और ये शेप देखो, ये बड़ा वाला, तो ये ऐसा स्फीयर का पार्ट है।
और ये यहाँ पे देखो तो छोटा सा स्फीयर बन जाएगा, यहाँ पे देखो तो इतना बड़ा स्फीयर। सब अलग अलग रेडियाई का हो जाता है इसका सरफेस। ठीक है। वन सेक्शन ऑफ कॉर्निया में बी शार्पली कर्व्ड, कोई सेक्शन ज्यादा ही कर्व हो गया होगा दूसरे से, अदर देन अदर। ठीक। द मैन कैन नॉट फोकस ऑन द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली। मैन क्या कर पाता है, यानी क्या नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक साथ, आपको भी देख रहे हैं, कैमरा को भी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, इधर भी। लेकिन जिसको एस्टिग्मेटिज्म हो गया है बच्चों, या तो वर्टिकल देख पाएगा ऊपर आपको, नीचे ये साइड वाला नहीं देख पाएगा, या फिर किसी का डिफॉर्मेशन इस प्रकार हुआ हो कि वो साइड वाला केवल देख पाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल का चीजें नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा कैटेगराइज करना उचित नहीं होगा। तो या तो हॉरिजॉन्टल देख पाएगा क्लियरली, या फिर वर्टिकल। हम लोग क्या करते हैं पूरा देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी, सब कुछ देख पाते हैं। ओके, तो ये एस्टिग्मेटिज्म था। अब मायोपिया, नजदीक का दिखाई दे, दूर का नहीं दिखाई दे। हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखाई दे, नजदीक का नहीं देगा। प्रेस बायोपिया, ना दूर का ना नजदीक का। एस्टिग्मेटिज्म, ना साइड का, ना ऊपर का, ना नीचे का। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से इसका रिलेशन। अब क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसको चारों रोग हो जाए? चारों यानी दोनों, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म भी, ना ही दूर का दिखाई दे, ना ही नजदीक का दिखाई दे, ना ही साइड का दिखाई दे, ना ही ऊपर का, ना ही नीचे का। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा जब हो जाएगा तो बच्चों इसको तो सिलेंड्रिकल लेंस से हम कर देंगे। एस्टिग्मेटिज्म में लिखना इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। बट कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको, लिख लो, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। बट ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसको न आगे, न पीछे, न दूर, न नजदीक, न ऊपर, न नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आंख खराब हो गया है इस प्रकार से, तो उसको कौन से करेंगे? तो उसको स्फेरिकल लेंस भी लाना होगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, और आजू बाजू को दिखाने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस भी लाना होगा। तो उसको बच्चों जान लो ज्ञान के लिए, स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल तो होगा ही, साथ ही साथ स्फेरिकल भी होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स सब होगा उसमें। ऊपर कॉनकेव याद है ना, और नीचे कॉन्वेक्स, और थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का भी होगा। तो इस प्रकार का लेंस लगाया जाता है जिसको सब रोग एक ही साथ हो गया होगा। भगवान इस पर बहुत कृपा की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते थे। हमारा अब ह्यूमन आई से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो चुका है। ह्यूमन आई क्या होता है इन डिटेल सब कुछ हमने जाना, उसके एक एक पार्ट को हमने देखा, इसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है वो भी 4 प्रकार के हमने देखा। तो ह्यूमन आई ठीक देख लिया, रोग भी देख लिए, रोग का निवारण भी कर दिए, दूर भी कर दिए। अब सबका आंख ठीक हो चुका है, तो अब कलरफुल वर्ल्ड हम लोग देखने जाने वाले हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यही ना चैप्टर का नाम है। तो आई सेक्शन तो खत्म, अब कलरफुल वर्ल्ड की ओर चलेंगे। तो कलरफुल वर्ल्ड में जाने से पहले हम कलर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है, वहां से कलर हमको मिलेगा, 7 रंग का कलर। उसके बाद वर्ल्ड को देखा जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।